चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो एसएससी जेई एस्पायरेंट हैं या एसएससी जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है और अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भरने के पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। तो इस वीडियो को देख करके आप ये समझ पाएंगे कि एसएससी जेई के अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं तो उन डिपार्टमेंट्स का नेचर ऑफ जॉब क्या है, पोस्टिंग लोकेशंस क्या है, हर एक डिपार्टमेंट की सैलरी क्या है, वर्कलोड क्या है, ट्रांसफ़र की क्या सुविधाएं हैं, इसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ क्या हैं, वाटर की क्या व्यवस्था है और फूड का क्या कैसा माहौल है। तो इन सभी चीज़ों को आप जान पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने के पहले जितना हो सका उतनी जानकारी मैंने जुटाई है और इस पूरे एक ही वीडियो में उन सभी चीज़ों को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो के पीछे आप हमारी मेहनत को समझ पा रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहली चीज़ हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट की सैलरी कितनी रहने वाली है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो एसएससी जेई की जॉब है वो ग्रेड पे 4200 की जॉब है। तो इसमें पे लेवल ऑफ पोस्ट और पे लेवल 7 के अंतर्गत पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे स्केल आपका 35,400 से 1,12,100 4,000 रहने वाला है। ये जो आपका 35,400 है ये आपका बेसिक पे है। अगर ग्रेड पे की बात करें वो मैंने बता ही दिया है 4200 है। इसके अलावा अदर आपका एचआरए है। एचआरए जो आपका है ये डिपेंडिंग ऑन द सिटी है, हर एक सिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग लोकेशंस किस सिटी में है। तो इस एचआरए जो आपको दिया जाता है वो क्लासीफाई किया गया है एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़ और जेड सिटीज़ के अंतर्गत। इन सिटीज़ को टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ भी कहा जाता है। जिनकी पोस्टिंग लोकेशंस एक्स सिटीज़ में होती है उनके लिए जो एचआरए हो 24% ऑफ द बेसिक पे होता है। जिनकी पोस्टिंग लोकेशन वाई सिटीज़ में है उनका 16% ऑफ द बेसिक पे होता है और जो जेड सिटीज़ में पोस्टेड हैं तो उनका एचआरए 8% ऑफ द बेसिक पे होता है। तो इधर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2400 जो आप 24% जो आपका बेसिक पे का है 8,496, 16% 5,664 और 8% बेसिक पे का यानी कि 35,400 का ये 2,832 बनता है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो ये एचआरए की बात हो गई। अभी आगे हम आपको दिखा देंगे कि एक्स सिटीज़ कौन है, वाई सिटी कौन है, जेड सिटी है। एक्स सिटी के अंतर्गत आपकी टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ 8 हैं, जिसमें 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 2 सिटीज़ को और इसमें मर्ज किया गया है, अहमदाबाद और पुणे को। एक्स सिटीज़ आपको दिखा देंगे। बाकी जो आपकी वाई सिटीज़ हैं ये नंबर ऑफ वाई सिटीज़ 97 है, इसको दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सिटीज़ एक्स, वाई और जेड सिटीज़ हैं ये डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, कि जो बहुत ऐसी सिटी जिनका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है तो उनमें जो आपका एचआरए है वो ज़्यादा रहता है। तो एक्स सिटीज़ जो हैं तो एक्स सिटीज़ में आपको जो सैलरी मिलेगी वो एज़ कम्पेयर टू वाई सिटीज़ और जेड सिटीज़ आपको ज़्यादा मिलने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि डीए। फ्रेंड्स, जो डीए है वो करंट में आपका डीए 28% हो चुका है। ये आप बेसिक पे का अगर हम 28% निकालेंगे तो ये 9,912 रुपीज़ ये आपका डीए है। डियरनेस अलाउंस ये महंगाई भत्ता है। इसके अलावा जो ट्रेवल अलाउंस है तो ये भी डिपेंड करता है सिटीज़ पर, एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़ और जेड सिटीज़ पर। टोटल अगर हम इधर देखेंगे यहाँ पे जो ट्रेवल अलाउंस है तो सिटीज़ के लिए 3600, अदर प्लेसेस के लिए 1800 रुपीज़ हो जाता है। आपकी ग्रास सैलरी जो है वो अप्रोक्स मिलेगी, जो एक्स सिटीज़ की ग्रास सैलरी है 57,408 रुपीज़, वाई सिटी की ग्रास सैलरी 52,776 और जेड सिटीज़ जो हैं तो उनकी आपकी जो ग्रास सैलरी होगी वो अप्रोक्स 49,944 रुपीज़ हो जाएगी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि जो एक्स सिटीज़ का मैंने जिक्र किया था वो टोटल एक्स सिटीज़ 8 हैं। उसमें आपका अहमदाबाद आता है, बेंगलुरु है, चेन्नई, दिल्ली, इसके अलावा आपका मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे। ये जो टोटल 8 सिटी हैं इनको एक्स सिटीज़ के अंतर्गत रखा गया है।
आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई की जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड, जो एसएससी जेईई की जॉब प्रोफाइल है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है कि सुपरवाइजिंग द वर्क, यानी वर्क का सुपरविजन आपको देखना है। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है तो उसका जो भी वर्क हो रहा होगा तो उसका आपको सुपरविजन करना है। और सेकंड पॉइंट आपका है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करना है आपको। असिस्टिंग हिज सुपीरियर, आपका जो सुपीरियर होगा, आपका जो सीनियर होगा, तो उसको आपको असिस्ट करना है। हैंडल ऑल अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स होंगे उनको आपको हैंडल करना है। एनालाइज ऑल द डाटा, सारे डाटा को आपको एनालाइज करना है। राइट रिपोर्ट्स, और आपको रिपोर्ट्स लिख करके अपने सुपीरियर को सौंपनी है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा अलाउंसेस क्या रहने वाले हैं। तो जैसा कि पहले मैंने आपको सैलरी स्ट्रक्चर दिखा दिया है, सैलरी स्ट्रक्चर हर एक जॉब के लिए, वो चाहे CPWD हो या CWC हो या MES हो या BRO हो, सभी के लिए सेम रहने वाला है। अलाउंसेस की बात करें, अलाउंसेस आपको सभी में मिलेंगे, चाहे CPWD हो, CWC, MES और BRO, सभी में आपको अलाउंसेस मिलेंगे। पोस्टिंग की अगर बात करें तो CPWD में जो पोस्टिंग लोकेशंस है X, Y और Z किसी भी सिटी में रह सकती है। अगर हम CWC की बात करें, सेंट्रल वाटर कमीशन की, इसमें जो आपकी पोस्टिंग लोकेशन होगी वो भी X, Y, Z किसी एक सिटी में रह सकती है। MES की बात अगर करें तो इनकी मोस्टली जो पोस्टिंग लोकेशन होती है X, Y सिटी में रहती है। ये ऑन द बेसिस ऑफ कमांड होता है। आपका जो CPWD की पोस्टिंग होगी वो जोनल वाइज होगी। बाकी आपका जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होता है इसमें जोन नहीं होते हैं, इसमें कमांड होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कमांड पोस्टिंग लोकेशन आपकी रहती है। तो ये X और Y सिटी में ही रहेगा मोस्टली MES का। बाकी जो BRO का है, तो BRO का जो पोस्टिंग लोकेशन है वो बॉर्डर एरिया में रहता है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। तो जो प्रमोशन है फ्रेंड्स, वो CPWD का प्रमोशन 4 to 10 ईयर में होता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि ये 4 to 10 ईयर इतना जल्दी कैसे हो जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपका प्रमोशन होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। तो अगर कोई भी डिपार्टमेंट अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम करवाता है, कंडक्ट करवाता है, तो उसमें मिनिमम 4 ईयर का वर्किंग प्रोफाइल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, तभी आप उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में। तो ये मिनिमम 4 ईयर रखा जाता है क्राइटेरिया। 4 से 10 ईयर में आपका जो प्रमोशन है वो CPWD में हो जाता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब इसीलिए मानी जाती है। यहाँ पे आपको जितना भी वर्क होगा, एक्सप्लोरेशन आपको इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। जितना भी आपने स्टडी किया है उन सभी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन आपको CPWD में देखने को मिलेगा। बाकी अदर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें अगर, तो जो आपका CWC है, तो वो सेंट्रल वाटर कमीशन में ज़्यादा कोई वर्कलोड नहीं रहता है। उसमें जॉब वगैरह का क्या है कि हाँ, ये इतना ज़रूर है कि उसमें जो जॉब लोकेशन है वो थोड़ा आपको काफ़ी ज़्यादा दूरी पर, जैसे कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, इन ऐसी जगहों पे भेजा जा सकता है जो कि सिटी से काफ़ी दूर हैं। मतलब चेन्नई से काफ़ी दूर आपको भेजा जा सकता है, मेन सिटी से काफ़ी बाहर रखा जा सकता है। बाकी इसमें वर्क वगैरह की अगर बात करें सेंट्रल वाटर कमीशन में, तो इसमें वर्क उतना ज़्यादा नहीं रहता है। MES में भी बहुत ज़्यादा आपका वर्क नहीं रहता है। प्रमोशन की बात करें तो जो प्रमोशन आपका है वो सेंट्रल वाटर कमीशन में ये मिनिमम 5 ईयर से 12 ईयर और 15 ईयर, इतना टाइम इसमें लग सकता है प्रमोशन में। इसके बाद अगर हम बात करें MES की, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में आपका जो प्रमोशन है वो 10 ईयर का पीरियड लेता है। BRO में जो प्रमोशन है वो प्रमोशन के चांसेस काफ़ी लेस हैं। इसमें जो आपका प्रमोशन है उसके लिए आपको 20 ईयर भी लग जाते हैं। तो प्रमोशन के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो BRO जवाब इतना सूटेबल नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं कि ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र आपका जो CPWD है ये आपका ट्रांसफ़र 3 ईयर्स में हो जाता है, और सेंट्रल वाटर कमीशन में 3 ईयर्स। जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऑन द बेसिस ऑफ कमांड होता है, तो इसमें 5 ईयर्स पे आपका जो ट्रांसफ़र है वो होता है। BRO के बारे में फ्रेंड्स आइडिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने इसका जिक्र नहीं किया है। तो ये ट्रांसफ़र की बात हो गई। बाकी जो CPWD में आपका ट्रांसफ़र होगा वो जितनी भी एक्स सिटीज़ होंगी, यानी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होंगी उन्हीं में होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ऐसी सिटी में रहना चाहते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, यानी ऐसी सिटीज़ में आप रहें जो कि
रहने के दृष्टिकोण से या लिविंग स्टैंडर्ड के नज़रिए से काफ़ी अच्छी हैं, तो उसके लिए CPWD सबसे बेस्ट सूटेबल है। आगे देखते हैं वर्कलोड की अगर हम बात करें तो वर्कलोड आपका CPWD में मीडियम रहने वाला है, यानी एज कम्पेयर टू अगर हम MES देखें, सेंट्रल वाटर कमीशन या MES देखें तो इसके कंपेरिजन में इसमें जो वर्कलोड है थोड़ा सा हाई होता है, तो ये मीडियम रह सकता है। इसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन में वर्कलोड लो है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में आपका वर्कलोड ये भी लो रहेगा, और BRO में जो वर्कलोड आपका है वो थोड़ा सा हाई हो सकता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं स्टडी टाइम। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी स्टडी को आगे फर्दर जारी रखना चाहते हैं, तो उनके लिए जो CPWD होगा तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि इसमें जो वर्कलोड है वो मीडियम रहता है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अगर हम बात करें CWC की, तो इसमें आप स्टडी इजीली कर सकते हैं। MES में भी आपको स्टडी का काफ़ी टाइम मिल जाएगा, और जो BRO की जॉब है तो उसमें स्टडी आपकी डिफ़िकल्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ की जो लोकेशंस होती हैं वो बॉर्डर एरिया की होती हैं, तो वहाँ पे आपको पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होगी। वर्किंग डे की अगर हम बात करें तो 1 वीक में वर्किंग डे आपका जो CPWD में है वो 5 to 6 डेज रहता है, बाकी आपका CWC में 5 डेज रहता है, और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 5 to 6 डेज रह सकता है। अगर आपका 6 डेज रहेगा तो आपको जो सैटरडे और वेडनेसडे होगा तो इसका हाफ मिलेगा। ओके, और जो BRO में आपका वर्किंग डेज है वो 5 डेज रहता है। फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें जो फैसिलिटी आपकी है CPWD में वो कोई कैंटीन कार्ड वगैरह इस तरीके कोई फैसिलिटी नहीं है। सेंट्रल वाटर कमीशन में भी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। MES में अगर देखेंगे तो इसमें एक फैसिलिटी ये है कि आपको कैंटीन कार्ड मिलता है, और BRO में भी आपको कैंटीन कार्ड मिलता है। कैंटीन कार्ड के जरिए आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ का जो लाभ है वो बेनिफिट ले सकते हैं। जो चीज़ें आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे मिलने वाली हैं वो यहाँ कैंटीन कार्ड के जरिए आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएंगी, तो इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अगर हम क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर सभी जगह अवेलेबल हैं, सभी जगह मिलेंगे। जितनी भी डिपार्टमेंट हैं सब में क्वार्टर अलॉट होते हैं, क्वार्टर आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम ये है कि जो आपका BRO है तो BRO में क्वार्टर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे फैमिली अलाउ नहीं है, फैमिली को आप नहीं रख सकते हैं। तो जो लोग थोड़ा फैमिली के टच में रहना चाहते हैं, फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहते हैं, तो उनके लिए BRO सेफ़ नहीं है, BRO अच्छा नहीं है, वो फैमिली के लिए सेफ़ नहीं है। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो आपकी है वो मोस्टली ट्रेनिंग वहीं पे हो जाती है हर एक डिपार्टमेंट में। अगर हम BRO की बात करें तो BRO की जो ट्रेनिंग है आपकी वो पुणे में होती है, तो ये लगभग 56 डेज का पीरियड रहता है ट्रेनिंग का, ये पुणे में होती है। BRO के लिए हम बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि ट्रेनिंग टाइम में आपको जो सैलरी है वो पूरी की पूरी फुल सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी, सैलरी का कोई डिडक्शन नहीं होगा। यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो बाकी सिंपल यूनिफॉर्म रहेगी आपकी, चाहे CPWD हो, चाहे सेंट्रल वाटर कमीशन हो, और चाहे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस हो। लेकिन BRO में आपको मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनना होगा, मिलिट्री की यूनिफॉर्म मिलेगी। अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें तो रिस्पेक्ट अदर के कंपेरिजन में थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में और BRO में रिस्पेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप रिस्पेक्ट के लिए करना चाहते हैं और अपने नेशन को सर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और BRO बेटर है, बट BRO मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि BRO एक चैलेंजिंग जॉब है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस अगर आप नेशन को सर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए वो काफ़ी बेटर है। अगर लीव की बात करें तो लीव आपकी जो है तो लीव सभी में मिलती हैं, लेकिन BRO में जो आपकी लीव है तो एज़ कम्पेयर टू CPWD, CWC और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के कंपेरिजन में इसमें आपको 2 गुना लीव मिल जाती हैं। और ये 2 गुना लीव आपको मिल इस वजह से जाती हैं क्योंकि अदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तो उसमें अगर आप 1-2 दिन के लिए किसी इमरजेंसी की वजह से अगर आप लीव लेना चाहते हैं तो आपको ईजिली मिल जाती है। लेकिन BRO में ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्किंग टाइम में या ऑन ड्यूटी होने पर वहाँ पे आपको लीव नहीं दी जाएगी। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होने पर किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो ऐसे केसेस में ही BRO में लीव दी जाती है। इसी वजह से जो BRO है तो BRO में जब आपको लीव दी जाएगी, जब तक आप ऑन ड्यूटी रहेंगे तब तक लीव नहीं मिलेगी, लेकिन जब आपको लीव दी जाती है तो आपको ज़्यादा लीव दी जाती है एज़ कम्पेयर टू CPWD, सेंट्रल वाटर कमीशन एंड मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। जैसे कि अगर CPWD में आपको 50 लीव मिलती हैं तो इसमें जो आपको लीव मिलेंगी BRO में वो टोटल 100 लीव्स आपको मिल जाएंगी। अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल फैसिलिटी जो आपको है वो CPWD,
और सेंट्रल वाटर कमीशन। इसके लिए मेडिकल फैसिलिटी कोई अलग से नहीं है, ये मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, लेकिन जो आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होगा तो उसमें आपका जो है वो आर्मी का जो भी हॉस्पिटल होगा या जो बीआरओ होगा तो बीआरओ में भी और एमईएस दोनों में आपको जो आर्मी का जो हॉस्पिटल होगा तो उससे आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाली है एमईएस के लिए और बीआरओ के लिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें क्वार्टर, ये तो हम बात कर चुके हैं। अब देखते हैं कि बीआरओ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बीआरओ सपोर्ट द आर्म्ड फोर्स इन मेंटेनिंग द वास्ट रोड कम्युनिकेशन नेटवर्क ड्यूरिंग वार, यानी वार के टाइम में जो बीआरओ होता है वो आर्म्ड फोर्स को सपोर्ट करता है। जितने भी वास्ट रोड कम्युनिकेशन हैं, जो भी रोड खराब हैं, तो उनका मेंटेनेंस वगैरह का जो वर्क होता है वो बीआरओ के अंडर आता है। मेंटेन्स रोड नेटवर्क इन इंडियाज बॉर्डर एरिया एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज, जितनी भी आपकी फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज हैं तो उन सभी में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है तो वो मेंटेनेंस वर्क करता है रोड का। बीआरओ मेंटेनेंस ऑपरेशन इन 21 स्टेट्स, ये टोटल 21 स्टेट्स में बीआरओ मेंटेनेंस का जो ऑपरेशन है वो अपना करता है, जारी रखता है। और 1 यूटी आपकी हो गई वो अंडमान, एंड जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज भी जो भी कुछ हैं जैसे अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, इनमें भी अपने ऑपरेशंस को ये जारी रखता है। अगर हम बात करें पोस्टिंग एरिया की तो फ्रेंड्स जो पोस्टिंग एरिया है वो इसका टफ रहने वाला है, मोस्टली बॉर्डर एरिया आपको मिलेगा। ठीक, इसके अलावा आपका जो दिल्ली है, पुणे, लद्दाख और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने भी हैं, मणिपुर हो गया, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारी स्टेट्स और राजस्थान, तो इसमें भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। द पोस्टिंग आर मोस्टली वेरी रिमोट एरिया, बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया जो होगा वहाँ पे आपको ऐसी जगह पे भेजा जा सकता है जहाँ किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं है। प्रोवाइड वेरी चैलेंजिंग वर्किंग कंडीशन, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्किंग कंडीशन जो है वो चैलेंजिंग होने वाली है विद लिमिटेड फैसिलिटीज़ लाइक लिमिटेड पावर सप्लाई, डीजी यूज मोस्टली। तो वहाँ पे जो आपका वर्किंग कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली हैं। पावर सप्लाई आपको लिमिटेड मिलेगी, डीजी यूज ओनली, ये आपको यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन है, डीजी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन, यानी एनर्जी जो आपको है तो वो हर टाइम अवेलेबल नहीं रहेगी, वो डीजी के द्वारा आपको प्रोवाइड करी जाएगी। इसके अलावा अगर हम नेटवर्क की बात करें तो ओनली बीएसएनएल मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल रहता है, वो भी आपका 10 PM से शाम को 10 बजे से रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक ये नेटवर्क की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ करके अपनी प्रीफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा देखते हैं और ऑफिसर्स मेस इज वेल मेंटेन्ड एंड क्वालिटी ऑफ फूड फ्रॉम आर्मी रेशन इज सर्व। बाकी बीआरओ का जो मेस है, ऑफिसर्स मेस, वो काफ़ी वेल मेंटेन्ड रहता है और फूड क्वालिटी काफ़ी बेटर रहती है। जो आर्मी रेशन होता है उससे सर्व किया जाता है। ओनली सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट का जो सोर्स है वो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया। हाँ, इंटरटेनमेंट की जो चीज़ें हैं तो उसमें आपका केवल क्या है कि जो आपका स्पोर्ट्स वगैरह है वही इंटरटेनमेंट का एक सोर्स है। इसके अलावा टीवी वगैरह ये भी इंटरटेनमेंट का एक सोर्स है, बस इसके अलावा और कोई इंटरटेनमेंट का सोर्स आपको नहीं मिलेगा। बाकी ब्यूटीफुल नेचर रहेगा और लेस एयर पोल्यूशन रहेगा, क्योंकि आप सिटी से काफ़ी दूर रहने वाले हैं तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन जो है वो काफ़ी कम रहने वाला है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी नेचर कैसी है, आपकी नेचर डिपार्टमेंट के नेचर से मैच करती है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस को चूज करेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है। अगर उस मेहनत को आप समझ पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके अलावा अदर कोई क्वेरीज आपकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।